सर ऐसे की मेन बॉडी में क्या होना चाहिए? तो भैया इस वीडियो में बताऊंगा ऐसे की मेन बॉडी में आपको क्या क्या लिखना है। यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की 100 प्रॉब्लम 100 सॉल्यूशन की डे नंबर 30 में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे ऐसे की मेन बॉडी कैसी होनी चाहिए। तो भाई ऐसे की मेन बॉडी के अंदर लगभग आपको 20 पैराग्राफ 18 से 20 पैराग्राफ लिखने हैं। लगभग 800 वर्ड्स आपको मेन बॉडी के अंदर लिखने हैं। अब बात आती है 20 पैराग्राफ में हम लोग लिखें क्या। तो एक टॉपिक के एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है अ सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस नीड्स लेस चैरिटी, यानी कि सोशल जस्टिस जिस सोसाइटी के अंदर, सामाजिक न्याय जिस सोसाइटी के अंदर है, उसको भाई सरकार की तरफ से लेस चैरिटी की जरूरत होगी। तो जब आप मेन बॉडी इस ऐसे की लिखेंगे तो आप अलग अलग डायमेंशंस को इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल डायमेंशन के अंदर लिखेंगे कि भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय दिलाया पिछड़े वर्ग को, जिसके कारण अब उनका अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हुआ और अब सरकार की तरफ से उनको कम चैरिटी की जरूरत है। अब पॉलिटिकल एंगल में इसके अंदर जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन, कि भाई सरकारी स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर पिछड़े वर्ग को, शेड्यूल ट्राइब्स या ओबीसीज को रिजर्वेशन दिया जाता है, जिसके कारण अब उनको सरकार से कम चैरिटी की जरूरत है। आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन इन जॉब्स, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन होता है, जिसके कारण अब एक्स्ट्रा चैरिटी की जरूरत शेड्यूल ट्राइब या पिछड़े वर्ग को कम है। आप सिक्योरिटी का एंगल भी जोड़ सकते हैं कि भाई शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज के अंदर जब उनकी जमीन हड़पी गई या छीनी गई तो जिसके कारण नक्सल मूवमेंट हुआ, अगर वहां पर सोशल जस्टिस होता तो ये सारी चीजें नहीं होती। आप लोग स्पोर्ट्स का भी एक एंगल जोड़ सकते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर हिमा दास, पीटी उषा, ऐसी बहुत सारे पिछड़े वर्ग के स्पोर्ट्समैन ऊपर उठे हैं। अब जब ये ऊपर उठ गए तो इनको सरकार की तरफ से अलग से कोई चैरिटी की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेन कंटेंट के अंदर आपको अलग अलग डायमेंशन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, सिक्योरिटी का एस्पेक्ट, साइंस का एस्पेक्ट, जितने एस्पेक्ट आप डाल सको वो डालना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा एग्जाम्पल्स ऑफ केस स्टडीज जरूर डालिएगा अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये हो गया बेसिकली कि भाई आपको मेन बॉडी के अंदर क्या क्या लिखना है। अब आता है सवाल, सर ऐसे को कंक्लूड कैसे करें, कंक्लूजन कैसे लिखें। तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो छूट ना जाए।